नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। और शनि प्रदोष व्रत की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि प्रदोष अपने आप में बहुत ही विशेष स्थान रखता है। प्रदोष व्रत के दौरान में शनिवार के दिन जब प्रदोष व्रत पड़ता है तो हम उसको शनि प्रदोष कहते हैं। तो इस कारण से हम शनि प्रदोष का व्रत शनिवार के दिन के कारण हम इसको नाम से जानते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन व्रत करने से शनि के दोष से भी आप मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार का भी शनि दोष होता है कुंडली में, उससे आपको मुक्ति मिलती है। शनि प्रदोष के दिन इस पाठ को या व्रत को करने से उसका व्रत का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको व्रत की कथा को संपूर्ण सुनना अथवा कहना जरूर चाहिए। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। जब आप इस कथा को सुन रहे हो तो आप अपने हाथ में अक्षत, पुष्प इत्यादि लेकर ही इस कथा को सुने और उसके बाद कुछ धनराशि आप मंदिर में अवश्य दान करें। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत में होने के कारण शनि प्रदोष का नाम दिया गया है। और जिस भी प्रकार का शनि दोष, जैसे आपकी कुंडली में साढ़े साथी, ढैया, शनि से जुड़ा कोई भी दोष हो तो शनि प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत शनि के कुप्रभाव को शांत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन इस पाठ को हम आज आप सभी से वर्णित कर रहे हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। परिवार की कठिन परिस्थितियों में बहुत ही मुश्किल से वह अपना जीवन यापन कर रहा था। रोजी रोटी का संकट इतना गहरा था कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों पुत्रों के साथ दर दर भटकना पड़ रहा था। अंततः एक दिन तीनों ऋषि शांडिल्य के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने उन्हें देखकर करुणा से भरकर उन्हें पूछा, हे देवी, तुम इतना व्याकुल और पीड़ित क्यों दिखाई दे रही हो? इतना सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिवर, हमारे जीवन में घोर कष्टों और दुखों की बहुत बाढ़ आई हुई है। हमारा जीवन काफ़ी कष्टों में बीत रहा है। हम अत्यंत गरीब हैं और बहुत ही दुखमय जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजकुमार है जिसका नाम धर्म है। दुर्भाग्यवश उसके पिता का राज्य छिन जाने के कारण वह मेरे पास रह गया है। मेरा छोटा पुत्र सूचिव्रत अत्यंत विनम्र और घनिष्ठ बालक है। कृपया उसकी धर्मनिष्ठता की चर्चा पूरे गांव में विद्यमान है, लेकिन कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन में भी समृद्धि लौट सके। ऋषि शांडिल्य ने उसकी स्थिति समझते हुए कहा, हे देवी, तुम शनि प्रदोष व्रत को नियम पूर्वक धारण करो। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से शनिवार के दिन आने वाला प्रदोष तो अत्यंत ही फलदायक है। इस व्रत को श्रद्धा, नियम और संयम से करने पर समस्त कष्टों का नाश होता है। जीवन में सुख, वैभव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि के आदेश अनुसार व्रत तुरंत ही आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद इतना चमत्कार सामने आया कि उसको देख के वह आश्चर्यचकित हो गई। एक दिन उसका छोटा पुत्र सूचिव्रत खेलते खेलते गांव के समीप एक पुराने कुएं के पास जहां पहुंचा। पुराने कुएं के पास उसे एक कलश मिला जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। धीरे धीरे जो धन था, कलश से भरा हुआ धन था, उसके कारण ही परिवार में आर्थिक सुधार धीरे धीरे शुरू हो गया था। इसी बीच बड़े पुत्र धर्म की भेंट एक दिव्य सौंदर्य वाली कन्या से हुई। वह कन्या गंधर्व की पुत्री थी और उसका नाम अंशुमति था। उसके पिता विद्रिविक नाम एक प्रतिष्ठित गंधर्व राजा थे। धर्म और अंशुमति एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। अंशुमति ने धर्म को अपना परिचय देते हुए बताया कि वह शिव भक्त है और प्रदोष व्रत का पालन करती है। इतना सुनकर धर्म को अपनी माता की याद आ गई। कुछ समय में भगवान शिव ने गंधर्व में जो
अंशुमति के पिता थे विद्रविक को स्वप्न में आदेश दिया था कि अपनी पुत्री का विवाह धर्म से ही करना, क्योंकि वह एक योग्य, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त युवक है। विद्रविक के में प्रभु की आज्ञा जान बहुत धूमधाम से अंशुमति का विवाह धर्म के साथ उनके माता पिता के उपस्थिति में करवा दिया। विवाह के पश्चात धर्म को उसका राजपाट पुनः प्राप्त हो गया और उसका जीवन सुख और समृद्धि यश से भर गया। इस प्रकार शनि प्रदोष की महिमा का वर्णन करते हुए यह कथा संपूर्ण होती है और निर्धन ब्राह्मण के परिवार का भाग्य पूरी तरह से बदल गया। इस व्रत की महत्वता न केवल आर्थिक संकटों से दूर करती है, बल्कि जीवन में खोया हुआ यश, सम्मान, वैभव एवं वैवाहिक सुखता भी प्रदान करती है। जब आप इस कथा को संपूर्ण रूप से सुन लें तो उसके बाद आपके हाथ में जो अक्षत, पुष्प इत्यादि है वो आप किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। तुलसी के पेड़ में मत डालिएगा, बाकी आप किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा वर्णित ये कथा आप सभी को पुण्य प्रदान करेगी, आप सभी के व्रत को पूर्ण करने वाली होगी। मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।